बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आपके ज़हन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये दज्जाल है कौन और इसके माँ बाप कौन है, इसकी बीवी कौन है, इसकी औलाद कौन होगी, इसका ख़ानदान क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तमाम तर सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों, दज्जाल के बारे में मशहूर है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। नाज़रीन, अगर आप ईसाइयत की लोक दास्तानों को सुनें तो इसमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा कि जिसके रहने वाले नेक और ईमानदार होंगे। ये ख़ानदान सालों से उसके लिए दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह इनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने पर इसके वालिदैन खुशी मनाएंगे, वो इसकी पैदाइश पर बहुत खुश होंगे, लेकिन दज्जाल बाद में हद से ज़्यादा गुस्सीला होगा। दज्जाल को यहूदी अपना मसीहा करार देते हैं। यही लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहूदियों के लिए कितना अहम होगा। यहूदियों के मुताबिक इनका मसीहा दज्जाल ही है और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही ख़ानदान से होगा। वो इंसान ही होगा, वो आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो पुरस्कार ताकतों का हामिल होगा। नाज़रीन, ये तो आपके इल्म में होगा कि सतह ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक जो सबसे बड़ा फितना होने वाला है वो दज्जाल का फितना है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को इस दज्जाल के फितने से न डराया हो। अगरचे ये अल्लाह के इल्म के मुताबिक आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा, लेकिन रसूलों का यह फ़रीज़ा रहा है कि वह अपनी उम्मतों को इन फितनों से आगाह करते रहें और इनसे डराते रहें, ताकि इनकी हौलनाकी का इजहार होता रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे होते हुए आ गया तो मैं तुम्हारी तरफ से इसका दिफ़ा करूँगा, वरना हर बंदा अपना दिफ़ा करने का ज़िम्मेदार है और अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बाद हर मुसलमान के लिए मेरा खलीफ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूब खलीफ़ा है हमारे लिए हमारा रब जल्ल जलालुहू। चूँकि दज्जाल का फितना इस कुर्रे अर्ज़ पर आदम से लेकर क़यामत तक के फितनों में सबसे बड़ा फितना है, इसलिए इस लायक था कि नमाज़ों में से अल्लाह की पनाह मांगी जाए। चुनाचे हमें ये दुआ तालीम की गई है, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जहन्नुम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। अब आपको बताते हैं कि इसका हुलिया कैसा होगा। दज्जाल अलूहियत का दावा करेगा, वो कत्ल गारत और फितना व फसाद का मौजब बनेगा। उसकी बाईं आँख पेशानी के दरमियान एक सितारे की तरह चमकती होगी और इसके अंदर खून का एक दाग होगा। वो एक अजीमुल जुस्सा, ताकतवर, अजीब व गरीब शक्ल का मालिक और जादूगरी में महारत रखने वाला होगा। उसके सामने एक सहा पहाड़ होगा, लेकिन उसे रुई का पहाड़ देखेंगे और इसके पीछे एक सफ़ेद पहाड़ होगा जो जादू की वजह से लोगों की आंखों में बहता हुआ पानी नज़र आएगा। वो गरजदार आवाज़ में पुकारेगा, ए मेरे बंदो, मैं तुम्हारा अजीम वाला मकाम परवरदिगार हूँ। अब सवाल ये है कि इसका अंजाम क्या होगा। दज्जाल कूफा या बैतुल मक़दस के करीब इमाम ज़माना के हाथों तख्तेदार पर लटकाया जाएगा। दज्जाल शाम में हलाक होगा। दज्जाल का लफ्ज़ इब्रानी और यहूदियत में खुदा के दुश्मन को कहा जाता है और वो लफ्ज़ दज यानी दुश्मन और आल यानी खुदा की तरकीब से वजूद में आया है। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ेह बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा और इसकी निशानियाँ क्या होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आँख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा। इसकी रंगत सुर्खी माल सफ़ेद होगी, इसकी पेशानी नुमायाँ और गर्दन बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा, वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानद लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आँखों के बीच का फ़र्क काफ फे रे से लिखा होगा। एक और हदीस के मुताबिक दज्जाल बाईं आँख से काना होगा। इसके बाल घने होंगे। इसके साथ जन्नत और जहन्नुम भी होगी। इसकी जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी और इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दज्जाल से भी ज़्यादा इस बात का इल्म है कि इसके साथ क्या चीज़ें होंगी। इसके साथ दो जारी नहरें होंगी, इनमें से एक देखने में सफ़ेद पानी की होगी और दूसरी देखने में भड़कती हुई आग की होगी। अगर कोई शख्स वो ज़माना पाए तो उसे चाहिए कि इस नहर पर जाए जो देखने में आग नज़र आ रही होगी और इसमें गोता लगा दे।
फिर अपना सर झुका कर उसमें से पिए, वो ठंडा पानी होगा और दज्जाल की एक आंख पूंछ दी गई होगी, इस पर मोटा नाखुना होगा, इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिससे हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। अब आपको बताते हैं कि दज्जाल की ताकत कितनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ होगा, तहाँ वो इसका इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। दज्जाल की ताकतों का अंदाज़ा मुख्तलिफ अहादीस से मिलता है। उसके पास आग और पानी होंगे, जो आग नज़र आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नज़र आएगा वो आग होगी। इस दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा, मतलब ये कि इसके पास पानी और ग़िज़ा वाफर मिक़दार में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों के लिए वो नहायत हकीर है, लेकिन अल्लाह उसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आज़माया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दज्जाल पर। और फिर दज्जाल अपने साथ एक और दरिया लेकर आएगा, यानी एक दरिया और आग लेकर आएगा। जिसकी आग में पड़ेगा उसको यकीनन इसका सिला मिलेगा और उसका बोझ कम कर दिया जाएगा, लेकिन जो उसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा और उसका सिला इससे छीन लिया जाएगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन पर कितनी तेज़ी से चलेगा, इसकी रफ्तार क्या होगी? आपने फरमाया, जिस तरह हवा बादलों को ले उड़ती है। वो एक गधे पर सवार होगा, इस गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। अल्लाह ताला इसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे। वो एक बद्दू से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए ज़िंदा कर दूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम क्या कहोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? बद्दू कहेगा हाँ। चुनाचे वो शयातीन इसके बद्दू के माँ और बाप के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे, हमारे बेटे इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल किसी देहाती से कहेगा कि मैं अगर तुम्हारे ऊँट को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम मेरे रब के होने की गवाही दोगे? वो कहेगा हाँ। तो दज्जाल के शयातीन इस देहाती के ऊँट की शक्ल इख्तियार करके आ जाएंगे। किसी इलाके में से गुजरेगा, इस इलाके के लोग दज्जाल की तकज़ीब कर देंगे, बस इसके नतीजे में बारिश बरसाने लगेगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन खूब गल्ला उगाने लगेगी। इन मानने वालों के मवेशी शाम को इस हाल में आएंगे कि वो पहले से ज़्यादा बड़े और फरबा होंगे, खोएं भरी हुई होंगी और इनके थन दूध से भरे हुए होंगे। इसका कब्ज़ा तमाम ज़िंदगी बख्श वसाइल मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे। इसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुश्क साली वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। उसके गधे सवारी के कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा। उसकी आनत और मदद शैतान करेंगे। वो मुर्दा लोगों की शक्ल में भी ज़ाहिर होंगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। ज़िंदगी और मौत पर इसका इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो इस मोमिन को दोबारा नहीं मार सकेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।